या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, अध्यापकगण, अधिकारीगण, सभी जो यहाँ बैठे हैं उनको संबोधित करते हुए मैं अपनी बात कहता हूँ। आज हम जो चर्चा करेंगे बड़ी गंभीर चर्चा होगी। किसी भी गुरु शिष्य संवाद में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आपने समझा कि नहीं कि क्यों हमें इन अनुशासनों को, व्रत अनुबंधों को पालन करना चाहिए। आज आप समझने की कोशिश करना, ठीक। एक गीत है शुरू में, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सानी धनी गाम धनी सारे सानी धनी सा। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिन की पी बनकर छलकने। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दीन की पीर बनकर छलकने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रु बनकर नयन में मचलने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रु बन कर नयन में मचलने। सारे सानी द पम गरे सा। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वर मांगते हैं। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का
वरण मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। सानी धनी द सा, सानी धनी द मा, मा दा मा रे, रे ग सा, गा मा धा नि सा रे सा, नि ध नि सा। नहीं स्वर्ग की सिद्ध की कामना माँ, नहीं मुक्ति की कर रहे याचना है। नहीं स्वर्ग की सिद्धि की कामना माँ, नहीं मुक्ति के कर रहे याचना है। नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है। नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है। सारे सानी द पम गरे सा। अहं को गला कर करे प्रेम शिव को, विमल भक्ति का वर गहन मांगते हैं। हमको गला कर करे प्रेम शिव को, विमल भक्ति का वर गहन मांगते हैं। धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में शरण मांगते हैं। मित्रों, गीत लंबा है पर ये जो शुरुआत है ये सबसे सुंदर है, इसलिए हमने 2 यंत्र लिए। बाद में कभी टाइम मिलेगा तो आपको ज़्यादा सुनाएंगे। ये जो नवरात्रि का प्रसंग आया है, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि इस ध्यान साधना की ओर ले जा रहे हैं भगवान। किसको ले जा रहे हैं? अर्जुन को। कहाँ? युद्ध क्षेत्र में। वो बता रहे हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए, वही हम आपको बता रहे हैं। ये छठवां श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 14वां श्लोक है। तुम लोगों ने करेक्ट किया। 6ठे अध्याय का 14वां श्लोक। ये प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित, मनः संयम्य चित्तो युक्त आसीत मत्पर। ये श्लोक है। अब मैं इस श्लोक का एक एक पीस बताता हूँ। प्रशांत आत्मा, जिसका अंतःकरण शांत है। विगत भी, जो भय रहित हैं, भय से मुक्त हो जाइए। और ब्रह्मचारी व्रत है, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। ऐसा मनः, मन का संयम करके, या चित्त, मेरे में चित्त को लगाकर, युक्तः सावधान ध्यान योगी, जो ध्यान योगी सावधान होगा वो युक्त कहलाएगा। आसीत, बैठे, मत्परः, मेरे परायण होकर। ये जो अर्थ है इस श्लोक का, इसको ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ेंगे। इसका अंतःकरण शांत है, भय रहित है, और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा ध्यान योगी मन का संयम में करके, मेरे में चित्त को लगाकर, मेरे में परायण होकर, मुझ की ओर, मेरी ओर चलें और कोई सोचे नहीं। प्रशांत आत्मा का मतलब क्या होता है? स्थिर शांत व्यक्तित्व वाला। विगत भी मतलब भयभीत न होने वाला।
भयभीत न होने वाला होगा तभी तो उन्होंने उसको अर्जुन को समझाया है कि भयभीत मत हो तुम युद्ध के इस मार काट से। ये समझो कि तुम जो करने जा रहे हो वो कितना महत्वपूर्ण प्रसंग है। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचर्य के व्रत से स्थित। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मचर्य में बैठ कर के काम करना, और वो भी युद्ध क्षेत्र में। महाराज आप क्या कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत तो हम हमेशा करते हैं और यहाँ तो करेंगे ही नहीं, वो बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने अंदर जो मन में जो वासनाएं हैं उनको आप दबा के परिमार्जित करके फिर काम कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने मारते समय धनुष चलाते समय कुछ सोच लिया और वो तीर कहीं और चला गया और आपका नाम हो गया। तो ऐसा नहीं करें। मन संयम है, मन पर जिसका संयम हो चुका है वही कर सकता है ये काम। मत चित्त, मेरे में चित्त लगाता हुआ। योगासित, युक्तासित, मेरे में मन को लगाते स्थित रहे। मत परायण, मेरे परायण, ईश्वर परायण होकर भगवान श्री। अब हम लोग कितनी बार कोई काम महत्वपूर्ण काम करते हैं पर ईश्वर परायण होकर नहीं करते। हमें सफलता क्यों नहीं मिलती? हमें इसलिए नहीं मिलती कि हम ईश्वर परायण नहीं हो पाते। ईश्वर परायण का मतलब क्या होता है कि ईश्वर को सब फल उसका देते जाना, ईश्वर को, परमात्मा को देते हुए, और ये भावना करते हुए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, आपके आदेशानुसार कर रहे हैं। ध्यान योग का अभ्यास करने लगता है और जैसे ध्यान की अनुभूतियों का अनुभव होता है। पहले भी ध्यान कर चुका है इसलिए ध्यान का अनुभव है उसको। ध्यान के जो अनुभव होते हैं विशेष तौर पे उनके लिए ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर है। जो आत्म जागरण और आत्म कल्याण, ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर हैं। थोड़े से गहराई में जाने पर, एकाग्रता स्थिरता के साथ प्रशांत की गहराई में उतरने पर अनुभव कभी कभी बड़े दुर्गम, बड़े भयावह होते हैं। जो योग है उसकी जो गहराइयाँ हैं उसमें जब जाते हैं तो कई अनुभव ऐसे होते हैं जो वो योग के श्लोक के अनुसार कई बड़े दुर्गम, बड़े भयावह होते हैं। पतंजलि कहते हैं ध्यान से चित्त खाली होता है, निरतिशय चित्त, निरतिशय चित्त। हमारा आपका चित्त जो है ध्यान से खाली होता है, निर्भर होता है। कितना सुंदर संस्कृत का उपयोग किया है, निर्भर। हम बिना भार से रहते हैं, बिना भार के रहते हैं। ध्यान के जो अनुभव होते हैं विशेष तौर पर उनके लिए जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं, थोड़े से गहराई में जाने पर प्रशांत प्रशांत सागर जो है वो बिल्कुल शांत है। कभी तुमने ज्योग्राफी पढ़ी हो या कभी तुमने उसको डिटेल में देखा हो तो प्रशांत, बिल्कुल शांत सागर है। परंतु जब आप जाते हैं और उसको देखते हैं तो आपको पता होता है कि ध्यान अगर किया जाए तो हमारा चित्त भी प्रशांत, शांति युक्त हो जाएगा। जो आत्म जागरण और आत्म कल्याण के मार्ग पर हैं, थोड़े से गहराई में उतरने पर, एकाग्रता और स्थिरता के साथ प्रशांत की गहराई में उतरने पर, प्रशांत की गहराई से क्या मतलब है? प्रशांत सागर जैसे गहरा है वैसा गहराई, ऐसी गहराई में उतरने पर कभी कभी बड़े दुर्गम, बड़े भयावह होते हैं। क्यों? पतंजलि कहते हैं ध्यान से निरतिशय चित्त, ध्यान से अपना चित्त खाली कर लो। ध्यान आया, अंदर गया तो पूरे चित्त को खाली कर दिया उन्होंने। चित्त की जो परतें हैं जिनमें संस्कार है, जिनमें कर्म राशि है, कर्म बीज है, बड़ी कठिन होती है। इसलिए भगवान पिछले सूत्र में कहते हैं यत् चित्तेंद्रिय क्रिया, इससे पहले वाले श्लोक में कह चुके हैं। भगवान पिछले सूत्र में कहते हैं यत् चित्तेंद्रिय क्रिया, चित्त इंद्रिय क्रिया और को यत्नपूर्वक संयम करने वाला, यत्नपूर्वक वश में करने वाला, इंद्रियों क्रिया को संयम पूर्वक करने वाला, यत्नपूर्वक वश में करने वाला। यति का मतलब क्या होता है? जिसको कि मन का वशीकरण मालूम है। तंत्र में एक प्रक्रिया होती है वशीकरण। वशीकरण में हम क्या करते हैं?
हम दूसरों का वशीकरण करते हैं। यहाँ कह रहे हैं भगवान कि अपना वशीकरण करो। जैसे लोगों ने औरों का वशीकरण किया, ऐसा अपना वशीकरण करो और अपने वशीकरण के माध्यम से अपने मन को अपने कंट्रोल में लो। पतंजलि कहते हैं मन वशीकार संज्ञा, अर्थात मन को वश में करने वाला। दूसरों को वश में करने के लिए तो अनेकों प्रयत्न होते हैं कि हमारे वश में ऐसे रहेंगे, हमारे वश में कैसे रहेंगे, विविध प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन खुद पर अपना वश नहीं हो पाता। यहाँ योगी दूसरों को वश नहीं करता, अपने मन को वश में करता है। दूसरों को वश नहीं करना है, हमें अपने मन को वश में करना है। अपना मन अपने मन को वशीभूत करता है। जो तो जब यति है तो यत्न कर रहा है, चित्त इंद्रिय क्रियाओं पर स्वामित्व रखने वाला, स्वामित्व लाने वाला यत्नशील है, क्यों कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है। यहाँ नहीं, जन्म जन्मांतरों की कौन सी कर्म राशि कब खुल जाए, और वो खुल जाएगी तो हम गड़बड़ा जाएंगे। उस समय नहीं समझ में आएगा कि क्यों आया। योगी के लिए तपस्वी होना अनिवार्य है, योगी के लिए संकल्पवान होना अनिवार्य है, योगी के लिए संकल्पित और तपस्वी। ध्यान योगी को बहुत ही अभय होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। देखो, ये जो जितने भी हम बता रहे हैं आपको योग की साधनाएं, ये सब डर के नहीं करना है, भय से नहीं करना है। मालूम नहीं क्या हो जाएगा, मालूम नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आपका मन लग जाएगा बस। मन लगाने की प्रक्रिया सीख गए तो पढ़ाई में भी आनंद आएगा, हर काम में आनंद आएगा। दोस्त के साथ साथी है, दोस्त के साथ साथ है तो उसके साथ काम करने में आनंद आएगा। इसलिए कोई डरने की कोई बात नहीं है। डरते जब तब है जब आप चित्त के महासागर में उतरते हैं। चित्त के महासागर में, जैसे आप सागर में उतरते हैं तो सागर में शंख भी है, सीप भी है, मोती भी है, अच्छी अच्छी चीज़ें, रत्न राशि भी है, व्हेल मछली भी हो सकती है, खतरनाक जंतु भी हो सकते हैं, खतरनाक वनस्पतियाँ भी हो सकती हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। कभी आपने ये जो नेशनल ज्योग्राफी का चैनल चलता है ना, वो देखा है? कभी देखा है तुमने? कभी न देखा हो तो एक आध बार इसी आनंद के लिए देखो। भले फिल्म न हो, पर वो बताएगा कि आपको कितनी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कितनी दिखाई देती हैं। हम उनका सामना करेंगे, सामना करना ही पड़ेगा। इस तरह से जो काला महासागर है, ब्लैक सी, काला महासागर चित्त का, इसे आपको पार करना ही है। हर परत में एक नया संसार होता है, हर परत में एक नया संसार। जो सागर का अध्ययन करते हैं, सागर के वैज्ञानिक हैं, उनको मालूम है कि हम सब में जिसने सागर के बारे में पढ़ा होगा उसे मालूम है कि सागर के हर तल पर 3000 मीटर गहरा सागर है, 4000 मीटर गहरा सागर है। तो ये जो है किलोमीटर में होती गहराई। सागर की गहराई ऐसी नहीं होती कि 10 फीट, 25 फीट, 30 फीट, किलोमीटर में। सागर 3000 फीट भी गहरा हो सकता है, एकदम अतल सागर को गहराई बहुत गहरी हो सकती है। तो सागर के हर 100 फीट में, हर 500 फीट में, हर 1000 फीट में एक नई फ्लोरा, नई फौना, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा यानी जो वनस्पतियाँ, फौना मीन्स ये जो नई नई चीज़ें मिलेंगी, नई नई वनस्पतियाँ, नए नए जंतु। मतलब एक तल पर जो जीव जंतु हैं सागर में, वो दूसरे तल पे जाएंगे, नहीं मिलेंगे, दूसरे मिल जाएंगे। मतलब पूरा का पूरा जीवन सागर की भिन्न परतों में बसा हुआ है। कभी इंटरेस्ट को ठीक करने के लिए ही अपने देखना चाहिए तुमको, ठीक है। अगर तुम देखोगे सागर को, नेशनल ज्योग्राफी का जो चैनल है, पहले तल पर जो जीव जंतु मिले तो वहाँ दूसरे तल पर नहीं मिलेंगे, दूसरे तल पर जो मिले वो चौथे तल में नहीं मिलेंगे। सागर के गर्भ का विज्ञान है, इसमें बताया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। देखिए इस इलाके का जो सागर है, इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं 1000 मीटर पर, 5000 मीटर पर और 1 किलोमीटर पर गहराई में। ये वैसे ही चित्त की एक परत हमारा एक जीवन है। चित्त की हर एक परत एक जीवन है। उसमें से आप कौन सी परत को देख रहे हैं, इस तरह आपको पिछले सभी जीवनों का सामना करना पड़ेगा। जब हम चिंतन करते हैं
तो हम विभिन्न गहराइयों में जाते हैं। तो हमको ये ध्यान करना है, जिस ध्यान योग की हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण करा रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के ध्यान योग की बात कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार के ध्यान योग की बात जब कर रहे हैं तो आपको योग के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए ध्यान की बात करते हैं। ये ध्यान वो ध्यान नहीं है जो महात्मा जी बिठा लेते हैं और कहते हैं देखो हमारा शिष्य हारमोनियम बजा रहा है, बस तुम इस पर ध्यान केंद्रित करो। ये ध्यान नहीं है, ये तो मनोरंजन है, इसमें क्या दिक्कत है। महात्मा जी बिठाते हैं, संगीत बजा लेते हैं और मन एकाग्र हो गया। किसी का मन एकाग्र नहीं होता, आपस में बातें भी करते रहते हैं, खाते भी रहते हैं। मतलब वो ध्यान नहीं है। ध्यान कौन सा है? कुछ ध्यान में लाइट चमकी, बड़ा अच्छा लगा, ये वो ध्यान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आपको संपूर्ण योगी बनाना चाहते हैं, एक परिपूर्ण व्यवस्थित स्तर का योगी बनना है। तो आपको अपने आप से परिचित करना पड़ेगा, अपने आप को परिचित कराना पड़ेगा कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। आपको चित्त शुद्धि का आनंद देना चाहते हैं, आप संपूर्ण परिष्कार के मार्ग पर हैं, तो ये वो ध्यान है। इसलिए महर्षि पतंजलि जब ध्यान की बात कहते हैं, ध्यान को योग का 7वां चरण कहते हैं। योग को ध्यान का 7वां चरण कहते हैं। जो पतंजलि ने ये गिनाए हैं वो आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, एक एक करके बोला करो। ठीक, बिल्कुल ठीक बोल रहे, बिल्कुल ठीक, पर सब बोल रहे हो ना इसलिए समझ में नहीं आ रहा। प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इसलिए महर्षि पतंजलि जब ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान को योग का 7वां चरण बताते हैं। ध्यान की बात करते हैं तो तीसरे पाद में करते हैं। योग सूत्र में 4 पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। ध्यान की चर्चा जब है, ध्यान का सूत्र जब देते हैं, धारणा का सूत्र जब देते हैं, देशबंधस्य चित्त धारणा तत्र प्रत्येकता ध्यानम, ये विभूति आकर में देते हैं। क्योंकि जब ध्यान लगेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होंगे। विभूतियों का सामना करना पड़ेगा। एक सामना और भी हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चित्त की जटिलताओं का और अंदर के अचित्त के अंधेरों का। आपकी भी अचित्त में अचित्त, मैंने एक चित्त बोला फिर एक अचित्त, आपके अचित्त में अंधेरे हो सकते हैं, तो वो भी आपको सामना करना पड़ सकता है। श्री अरविंद का एक महाकाव्य है सावित्री। सावित्री महाकाव्य जो है बड़ा ही प्रेरक। आप में से किसी ने पढ़ा है उसको या देखा है? किसी ने देखा है? मैं एक क्लास में तो नहीं होगा, दो तीन क्लासेस में अरविंद की सावित्री लूँगा। ये श्री अरविंद जो हैं, उन्होंने जो महाकाव्य लिखा था उसमें अरविंद ने कहा कि ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि उनके साधना जीवन में जो समस्त अनुभव हुए उसमें लिखे थे। उसमें एक चैप्टर है अचित्त के अंधेरे, एक चैप्टर है अचित्त के अंधेरे, क्षुद्र प्राण के राज्य, अचित्त के अंधेरे क्षुद्र प्राण के राज्य, ऐसा उन्होंने लिखा। अलग अलग चैप्टर में उन्होंने काव्य लिखा है। अच्छा, कविता में भी प्रवीण थे, इंग्लिश की कविता में लिखते थे। यदि आप अंधेरों में उतर गए हैं, अचित्त के अंधेरों में उतर गए हैं, तो अंधेरे बड़े भयानक होते हैं। कई बार लोग डर जाते हैं और छोड़ देते हैं ध्यान। कुंडलिनी के 7 चक्र हैं, कुछ लोग मूलाधार से चक्रों का जागरण करते हैं। जो हठयोग के अभ्यासी हैं, जो राजयोग के अभ्यासी हैं, वो इतना रिस्क नहीं उठाते कि सीधे मूलाधार में जाकर जागरण करें। बड़ी कठिन तपस्या करके शरीर और मन को संयमित करके आज्ञा चक्र से नीचे उतरते हैं, एक एक कदम नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर आते हुए चक्रों को जगाते हुए। ये स्टेप्स हैं ध्यान के। हम क्या करेंगे, हम
ऊपर से नीचे जाएंगे और नीचे से फिर ऊपर जगाते हुए आएंगे। ये जो चक्र हैं भिन्न भिन्न लोकों के, सप्तलोक हैं, उसमें प्रवेश के द्वार हैं। जैसे ये चक्र जागृत होते हैं उससे डरना मत कभी, तुम कोई मत डरना कुछ गड़बड़ होने वाली, किसी की गड़बड़ नहीं होने वाली। तुम सीखो तो सही, जरा सीखोगे तो आनंद आ जाएगा तुमको। इसलिए लोक के निवासियों के साथ हमारा सामना होने लगता है, साक्षात्कार होने लगता है, बड़ी विचित्र चीज़ें घटित होने लगती हैं। आपको भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं, गंभीर अनुभव होते हैं, बड़े सुखद अनुभव होते हैं, बड़े दारुण अनुभव होते हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन आपको हर स्थिति में शांत रहना है, ईश्वर भक्त बने रहना है। अगर ईश्वर पारायण हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं, तो आराम से वो यात्रा हो जाएगी पूरी। प्रशांत आत्मा, शांत होकर के रहना है। आपकी शांति स्थिर होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी घटनाओं में अगर आप उलझने लगेंगे, थोड़ी थोड़ी घटनाओं में व्याकुल हो जाएंगे, थोड़े कष्टों में यदि आप परेशान होंगे, तो गंभीर ध्यान में जो गूढ़ गंभीर अनुभव आएंगे उनको कैसे प्राप्त करोगे। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है और हिलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान में व्यक्ति बनकर नहीं जीते हैं, आप क्या करते हैं, आप साधक बन जाते हैं, गंभीर साधक। आप विश्व बन जाते हैं, साधक आप विश्व का एक रूप बन जाते हैं। आप व्यक्ति बनकर नहीं जीते, विराट बनकर जीते हैं। जब कहते हैं अयमात्मा ब्रह्मा, श्लोक है ना इसका, भगवान ने कहा है अयमात्मा ब्रह्म। जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो इस आत्मा में संपूर्ण विश्व भासता है, संपूर्ण विश्व के साथ आप एकाकार हो जाते हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप हमें तो अकेले ही सब कुछ कर लेना था, नहीं, अकेले आप होते ही कहाँ हैं। आप कभी कहेंगे कि हम तो अकेले ही करेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी की। अकेले कोई नहीं हो सकता, आप अकेले नहीं हैं। हमें तो अकेले ही सब कुछ कर लेना, नहीं, अकेला आप होते ही कहाँ हैं। जब आप अंतिम छोर पे पहुँचेंगे तो समूचे विश्व की परत दर परत का आपको साक्षात्कार होगा। परत दर परत संपूर्ण विश्व का साक्षात्कार होगा धीरे धीरे। जब शब्द कहा गया है अयमात्मा ब्रह्म, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप आत्मानुभव करते हैं प्राप्त, तो अखिल ब्रह्म का अनुभव करते हैं, विराट का अनुभव प्राप्त करते हैं, आप विराट हो जाते हैं। क्या तैयार है उसके लिए? ध्यान करेंगे गहरा, तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं में अहम नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हो गया हूँ, मैं परमात्मा का जैसा हो गया हूँ। परमात्मा से एकाकार होकर के आप परमात्मा हो गए। तो परमात्मा को जो अनुभव होता है, परमात्मा तो अकेला नहीं होता, उनके साथ तो सब है, पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड। राग रखें तो किससे, द्वेष रखें तो किससे, हर जीव तो उनका अपना है। घर में वही समाया, उनके हर एक में वही समाया हुआ है जो आप भी हर में समाये हुए हैं। इसलिए प्रशांत आत्मा। शत्रु मित्र कौन आपका? कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। अच्छा बुरा कौन अच्छा कौन बुरा, सभी कुछ तो आप ही हैं। ऐसे में ये शब्द चला जाता है, शत्रु मित्र, अच्छा बुरा, और उसके बजाय आ जाता है मित्र। जब द्वंद्वातीत शब्द कहा जाता है, द्वंद्वातीतो विमत्सर, द्वंद्व कहाँ रह गया, तो पीछे छूट गए। इस चिंतन से कौन बुरा कौन अच्छा कहाँ बुरा, इस चिंतन से सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे अंदर से बुराइयाँ दूर हो जाती हैं। जितनी हैं हम दूसरों में जो बुराइयाँ देखते हैं ना, वो बुराइयाँ दूर हो जाती हैं। मत देखो, आप देखना, इस तरह का ध्यान करने से आपको बहुत 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 शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके मन में किसी के लिए प्रति बुराई नहीं आएगी, कभी बुरा चिंतन नहीं आएगा। जब द्वंद्वातीत कहा जाता है तो द्वंद्वातीत तो विमत्सर, द्वंद्व कहाँ रह गया, वो तो पीछे छूट गए। ये मन की पहली परत है। इसी तरह मन की अन्य सामान्य परतें भी हैं। मन बड़ा विलक्षण है, मन बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत, मतलब आपने कभी उसके बारे में पढ़ा नहीं, पर अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे न्यूरोलॉजी। उसको इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपको कोई एग्ज़ाम में देना है, बल्कि इसलिए पढ़ना है
कि उसको जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्यों करते हैं ये। ठीक है ना। न्यूरोलॉजी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो छोटी पहली परत, सेकंड परत, थर्ड परत, फोर्थ परत, ये सब परत दर परत धीरे धीरे जानकारी मिलेगी, तो आपको लगेगा कि हम किस तरह से मन को समझ सकते हैं। मन जो है वो हमारा बहुत विलक्षण अंग है हमारे शरीर का। जब परम पूज्य गुरुदेव वहाँ आए इंदौर, मैं उस समय मेडिकल कॉलेज में था, तो मैं पढ़ रहा था। गुरुदेव ने कहा कि क्यों तुम हमारे लिए ब्रेन का वो ला सकते हो क्या, मॉडल, मतलब मैंने कहा लाइव लेके आऊँ। बोले लाइव कैसे लाओगे? तो उन्होंने कहा भाई मुझे वो चाहिए जो देखना है, जो तुम जिसको समझा सको। मेरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो हो चुकी थी, मैं फाइनल ईयर में आ गया था। मैंने ब्रेन का वो सैंपल लिया और लेकर के चुपचाप गुरुदेव के पास ले आया और बताया उनको, एक एक चीज़ बताई। गुरुदेव ये है, गुरुदेव ये है, गुरुदेव ये है। अब गुरुदेव तो सर्वव्यापी हैं, गुरुदेव तो सर्वज्ञाता हैं, उनको क्या बताना। फिर भी उन्होंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तारीफ़ की, पीठ ठोकी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तुमने मुझे दिखा दिया, इससे मुझे बहुत जानकारी मिली। अब मैं समझता हूँ कि शायद जानकारी उनको सब रही होगी, वो केवल उन्होंने उनको देखना था, कि देख करके पता लगा। उन्होंने स्पर्श भी किया। गायराई सलकाई, गायरस यानी उठा हुआ शरीर, उठा हुआ अंग, और सलकाई यानी गहरा। ये इस तरह से पूरा के पूरा उन्होंने अंग देखा। मैंने भी जब एनाटॉमी पढ़ी तब मैंने भी पूरा देखा था। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव जो है जब हमको पढ़ाते हैं और कहते हैं कि अचेतन में, ध्यान में, तो कैसे करते होंगे। तो हमें लगा कि गुरुदेव ने आज जो देखा है वो उसको उस गहराई से देखेंगे, अब उस गहराई से सुनाएंगे लोगों को। द्वंद्वा तीतो विमत्सर, भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ रह गया, पीछे छूट गया, पर बहुत अलग है, द्वंद्व बिल्कुल अलग है। विमत्सर मन की पहली करत है, इस तरह मन की अन्य सामान्य प्रति भी हैं। ध्यान की गहराई में आप व्यक्ति रूप में नहीं होते, ध्यान की गहरी परतों में उतरते ही आप विराट होने लगते हैं। लेकिन हाँ, उन परतों के साथ जुड़ने पर आपके व्यक्तित्व में वो चीज़ें आ जाती हैं कि आपका व्यक्तित्व विराट का द्वार बन सके। हमें अपना व्यक्तित्व विराट का द्वार बनाना है, इसके माध्यम से सारे विराट कार्य होंगे अगले दिनों। घबराएं नहीं, परेशान न हो, विश्व के अनेक रूप अब आपके सामने आने वाले हैं, चित्त की अनेक परतें आपके सामने खुलने वाली हैं। कुछ परतें उनमें से अंधेरे की भी हैं, अंधेरे मतलब अज्ञान से हुए कर्म और वो चीज़ जो हमसे नहीं किया जाना चाहिए था। अंधकार की परतें भी हैं, अंधेरे की परतें हैं, और कुछ प्रकाश की परतें हैं। आप शांत रहना सीखिए, घबराओ मत। विगत भी ही, भय को पीछे छोड़ दीजिए। भी यानी भय को पीछे छोड़ दीजिए। देखिए, जो घरों में छोटे छोटे करंट वाली बिजली होती है ना, वो 440 वोल्ट की होती है, और 440 वोल्ट की जो बिजली होती है उससे आप घर के अन्य चीज़ें भी जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, रेफ्रिजरेटर जलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो बिजली चल जाती है, बड़े बड़े मिलों में, वो बड़े बड़े कंसर्ट में जो बिजली जाती है, यहाँ भी बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, प्रोग्राम होने वाला है, एक इंटरव्यू होने वाला है, या एक मैच होने वाला है। अभी इस समय पुणे में, पूना में भारत और मैंने सोचा मैं नहीं बोलूँगा, तो पहले ही तुमने बोल दिया। तुमने देखा उसका पहला हिस्सा? देखा तुमने क्या हुआ उसमें? बोल नहीं रहे हो शर्म के मारे।
जो मैच होते हैं उनमें लाइट्स बहुत बड़ी देते थे, पूरी पूरी 3, 4, 5 दिशाओं में लाइट्स होती हैं और वो पूरा प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है। ऐसे कोई 10 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, 10-11 बजे से ख़त्म हो जाएगा मैच, बस वो लाइट समाप्त हो जाएंगी। तो ये जो है, ऐसी तरह से जब शादी होती किसी की, अपनी ही रिश्तेदार की, या अपनी खुद की शादी होती है, तुम लोग यंग हो, तुम्हारी जब शादी होगी तो खूब लाइट होगी, खूब प्रकाश होगा, तुम भी देखोगे, तुम भी सोचोगे ऐसा कुछ हमारा भी होगा क्या, हाँ ऐसा तुम्हारा भी होगा। बस पढ़ाई अच्छी करना है तो ठीक है। भगवान जब गीता में कहते हैं चित्त इंद्रियों और क्रियाओं पर स्थायित्व हो तो प्रशांत आत्मा, आत्मा समग्र आत्मा प्रशांत। अब आप वो नहीं रहे कि आपके भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं, आपका संसार है, अब आप विश्व होने जा रहे हैं। ध्यान के माध्यम से आप विश्वमय होने जा रहे हैं। ध्यान योग का साधक व्यक्ति नहीं होता, विश्व होता है, व्यापक अनुभवों से गुजरता है। कहते हैं जब स्वामी विवेकानंद आए रामकृष्ण परमहंस के यहाँ तो विद्यार्थी थे, कॉलेज में पढ़ते थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मेधा शक्ति, धृति शक्ति, धारणा शक्ति तीव्र थी। ये बात अलग है कि लोग बाग ने अपने ढंग से लिखा उसको, पर बहुत गजब की मेमोरी थी उनकी। व्यायाम करते थे, कुश्ती भी करते थे, दृढ़ शरीर के मालिक थे। आगे उन्होंने लिखा भी, वज्र की देह फौलाद के स्नायु, वही अपेक्षा उन्होंने बच्चों से भी रखी। दृढ़ व्यक्तित्व के और दृढ़ शरीर के स्वामी थे। जब दक्षिणेश्वर पहली बार आए तो रामकृष्ण ने कहा ये तो आधार है, आधार तैयार हो गया, विवेकानंद तो आधार बनेगा, तैयार हो गया। उच्च अनुभवों की संज्ञाएँ हैं, संभावनाएँ हैं, उन्होंने उनको छू लिया, उनकी छाती को छू लिया। वो घबरा गए बुरी तरह से। उन्होंने कहा आपने मुझे क्यों छुआ, तू मेरे काम का आदमी है, तू मेरा काम करेगा। परमहंस कठिन तपश्चर्या से गुजर चुके थे, जब उन्होंने छू लिया तो विवेकानंद गमन संसार छोड़ने लगा। विवेकानंद का संसार से उसी समय वैराग्य चालू हो गया, किसी और दुनिया में प्रवेश करने लगे। फिर उनको संसार की याद आई और घबराए, कहाँ जा रहे हैं, अरे भाई मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरे पास माँ है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरा परिवार है, ये क्या हो रहा है। बोले कुछ नहीं। उन भाव का शमन किया और तू भी तैयार नहीं है, व्यक्ति के रूप में तैयार हो लेकिन विश्व के रूप में तैयार नहीं हो। अभी तैयारी में समय लगेगा, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से कहते हैं। तो कहने का मतलब जब आप गुजरते हैं इन अनुभवों से तो उसकी पूर्व तैयारी जरूरी है। इसलिए पतंजलि 7वें अंग के रूप में ध्यान को कहते हैं। 7वें स्थान पर आता है ध्यान, नीचे से चालू हुआ ध्यान, और लास्ट क्या है, क्या बोला तुमने, समाधि। इतने सब एक साथ बोलते हो तुम में से, कोई एक दो नियुक्त कर लिया करोगे, हम दो लड़कियां जवाब देंगी, ठीक है। ध्यान के बाद समाधि। तो ये जो इसमें जिसका प्रत्याहार सच चुका है, संसार के सभी विषयों से विरक्त हो गया है, वो ध्यान योग की सीढ़ियाँ पार कर सकता है। भगवान इस सूत्र में समझाते हैं प्रशांत आत्मा विगत भी। इस यात्रा में अनुभव अनेक होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, अंधेरे भी होंगे, उजाले भी होंगे। एक प्रकाश के रास्ते, राज्य भी रास्ते में पड़ेंगे, लेकिन अंधकार का साम्राज्य रास्ते में पड़ेगा, सभी को पार करना। इसलिए योगी जो है, ध्यानी जो है, ध्यान योग का साधक जो है, उसको दृढ़ तपस्वी होना चाहिए। क्योंकि ये जब चीज़ें आएंगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग घबरा जाते हैं। दृढ़ संकल्प वाला, दृढ़ मनोबल वाला, भयभीत होने वाला नहीं, डरपोक नहीं, साहसी। ये एक प्रकार की यात्रा है, अंतर जगत की यात्रा। मेरी 4 वॉल्यूम में किताब है अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान। अंतर देखिए तुम लोगों ने उसको पढ़ना तो उसमें तुमको पता चलेगा कि क्या चीज़ें होती हैं इसमें, अंतर जगत की यात्रा में। डरपोक नहीं, साहसी होना चाहिए। ये जो अंतर यात्रा है बड़ी साहसिक यात्रा है। कई बार हम साहसिक यात्राओं की कहानियाँ सुनते हैं, कई बार हम कोलंबस की यात्रा सुनते हैं, कई बार हम वास्को डी गामा की यात्रा के बारे में सुनते हैं, कई बार हिमालय के पर्वतारोहियों के बारे में सुनते हैं, कई बार उनके किस्से सुनते हैं जो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। भाई हम उत्तरी ध्रुव नहीं आए, पर हम कम से कम अंतर जगत की यात्रा के ज्ञान विज्ञान को बता सकते हैं ना तुमको।
उसको देखना, तो उसको पढ़ना। ये जो अंतर यात्रा है ये कभी कठिन और कभी कम एडवेंचरस नहीं है, ये भी बहुत गजब की है, बहुत रोमांच, बहुत ही रहस्य है। इसलिए प्रशांत आत्मा के साथ भगवान कहते हैं विगत भी यानी भय, विगत यानी भूल जाओ, भय को भूल जाओ, डरपोक नहीं होना, अभय भय जिसका जा चुका है ऐसा व्यक्ति। बड़े दिव्य अनुभवों से गुजरना है। जो अनुभव जब दिव्य होंगे तो आप उसको छोटी चीज़ क्यों मान रहे हो। ये जो अंतर यात्रा है कठिन है, जटिल है, इसलिए भगवान कहते हैं विगत भी, भयभीत तो नहीं हो रहे, आप में भय का, भयभीत होने का गुण तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ध्यान के ऊपरी तल पे तो जा सकते हैं। जैसे सी बीच पर नहाने का आनंद तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन गोताखोरी का आनंद कोई कोई उठाता है, इसमें हिम्मत हो। गोताखोर को बहुत साहसी होना पड़ता है। जहाज में घूमने का आनंद तो कोई भी उठा सकता है, जहाज में, नाव में, छोटी सी नाव में घूमने का आनंद तो कोई भी उठा सकता है, पर उसमें बैठ करके कठिन यात्रा को पार करना वही कर सकता है जिसको डर न लगे, जो अपना डर छोड़ दे। ध्यान में बैठना, ध्यान का आनंद उठाना, थोड़ा बहुत 15 मिनट 10 मिनट ध्यान कर लेना अलग बात है। थोड़ा कठिन कार्य है, इसलिए भगवान कहते हैं विगत भी ही, अभय हो जाओ। फिर भगवान कहते हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थित। अगला गुण बताते हैं ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होना। ब्रह्मचर्य का व्रत क्या है, चर्या क्या है, जीवनचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, इस तरह से चर्या है ना, उसी तरह से आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। रात्रिचर्या आपकी क्या है, रात्रि में आप क्या करते हैं। चरक संहिता में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या की बात की गई है, और दिन रात व ऋतुओं में कैसे कैसे रहना चाहिए कि आप स्वस्थ रह सकें। चर्या का मतलब है आचरण हमारा उस समय क्या हो, आपका आचरण कैसा है, फिर उसमें सिखाते हैं स्वस्थ व्यक्ति को भिन्न भिन्न ऋतुओं में कैसे। अभी जैसे मौसम चेंज हुआ है ना, तो बहुत सारे अपने ऋषियों का और इनका ऋषि तुल्य जो महामानव हैं उन लोगों के प्रिंट आउट आने लगे हैं। उसमें अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, भाई इस समय ये ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं है, ये जनरल एडवाइस है, पर पढ़ लेना चाहिए तुमको भी। स्वस्थ व्यक्ति को भिन्न भिन्न ऋतुओं में क्या करना चाहिए। ये ऋतुचर्या जो है ये एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, और जिसको जो समझ लेता है वो कैसा आचरण करना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए। लेकिन यहाँ योग की भाषा में एक ही चर्या होती है, दो भेद होते हैं आचरण के। एक सांसारिक व्यक्ति का आचरण संसारचर्या, और एक ब्रह्मचर्य का आचरण ब्रह्मचर्या। या तो आप ब्रह्मचर्य में निमग्न हैं तो प्रशांत आत्मा, हर स्थिति में शांत रहने वाला। थोड़ा और गुस्से तो कहते हैं विगत भी, और गहराई में गए तो विगत भी, भय से मुक्त हो जाओ। फिर कहते हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित हो जाओ। समझ में आया ना पूरा, मैं जल्दी बोल गया, फिर समझ में आया कि नहीं मालूम नहीं। व्रत में स्थित जो शब्द है बड़ा कूट शब्द है, बड़ा गंभीर शब्द है। जैसे हम रविवार का व्रत करते हैं, गुरुवार का व्रत करते हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं। जरा व्रत के नियम देखिए कैसे कठोर है। शास्त्र पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए तो बताएंगे कि मंगलवार के व्रत में आपका उस व्रत के दिन क्या आचरण होना, कैसा होगा। हमारा बेटा है चिन्मय, तुमने देखा होगा उसको दूर से, वो करीब 2011 से कंटिन्यूस चल रहा है। और ये इससे क्या एक सुविधा क्या हुई कि भूखे रहने का अभ्यास हुआ। पानी पी लिया, जूस पी लिया, या कोई और भी कोई चीज़ ले ली हल्की फुल्की, पर खाना नहीं, आहार नहीं। तो ये सुबह से शाम तक कुछ नहीं लेता, 8 बजे करीब ये खाता है। क्या खाता है? वही रोटी सब्जी तुम लोग खाते हो, वही भी खाता है, पर उसमें भी कुछ नियम हैं इसके। ये क्योंकि जो काम करना है वो बड़ा महत्वपूर्ण काम है। उस महत्वपूर्ण काम में व्रत हमारा कठिन रहे और हम उसको निभा सकें।
मैं नहीं कर सकता इस व्रत को, ये मुझे डायबिटीज़ है और उसमें मैं अगर भूखा रहूँगा बड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने थोड़ा सा व्रत लिया, छोटा व्रत, उस व्रत को मैं निभाता हूँ। तो ये जो व्रत है, शास्त्र पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए तो बताएंगे कि मंगलवार के व्रत में क्या आचरण रहेगा। जिस वार में आप व्रत करते हैं उसमें ग्रह के लिए आचरण आपको करना है। तो चिन्मय का ऐसा कुछ नहीं था कि किसी ग्रह की शांति के लिए कर रहा था, उसको अपने शरीर को संतुलित रखना था बस। उस ग्रह की जो सूक्ष्म रश्मियाँ हैं वो आप पे कम पड़ रही हैं, तो आपको उन रश्मियों को अपने में आत्मसात करना है। इनकी कुंडली में सूर्य ठीक नहीं है तो रविवार का व्रत कर लो, मंगल ठीक नहीं है तो मंगल का व्रत कर लो। ऐसा एक मोटी परिभाषा है। शुक्र ठीक नहीं है तो शुक्रवार का व्रत कर लो। तो मात्र खाने पीने से व्रत नहीं होता है, एक टाइम उपवास कर लो, एक टाइम आप खाना खा लो, नमक मत खाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि मंगलवार का व्रत है तो मंगल पंडित जी बताते हैं आप लाल चीज़ मत खाओ, गुड़ का सेवन करो, लाल कपड़ा पहनो। ये फालतू की चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं, नियम बन गए इसके साथ। तो मैं इनमें विश्वास नहीं करता। जो ग्रह के साथ कलर बांध दिया उन्होंने और कई तरह की बंदिशें बांध दी। कत्थे की लकड़ी से हवन करो तो मंगल का हवन करो, या फिर सूर्य का व्रत करो तो मंगल का नहीं करना। तो सूर्य के अनुसार भोजन, गुड़ वाली दलिया, दूध, फिर सूर्य का व्रत करते हैं तो सूर्य की, देखो मुझे भी मालूम नहीं है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। सूर्य के मंत्र का, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, फिर सूर्य का दान करते हैं, फिर सूर्य का अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं, सूर्य से प्रार्थना करते हैं, सूर्य के मंत्र का जप या सूर्य की स्तुति। आपसे जो बन सके वो करिए, है ना, पर किसी अंधविश्वास मत पड़िए। कुल मिलाकर आप सूर्य परायण ही होकर रहते हैं। तो क्या होता है कि सूर्य के साथ अपने अपने आचरण को, व्यवहार को, भोजन को, खान पान को, वस्त्र को, मतलब हर तरीके से आप एक अविष्ठित हो जाते हैं कि सूर्य की रश्मियों को धारण करने के योग्य हम बन जाएं। सूर्य की रश्मियों को धारण करने के योग्य बन जाएं। रत्न पहनते हैं, माणिक्य पहनते हैं। सूर्य आपके जीवन में, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य के बल को आप ग्रहण करें, धारण करें, सूर्य की ऊर्जा को आप धारण करने में सक्षम हो। ये सूर्य व्रत है, ये सूर्य चर्या है। अलग अलग ग्रहों को अलग अलग चर्या, ये पूरा एक डिपार्टमेंट खुला हुआ है इसका। बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, कई लोग इसका धंधा कर रहे हैं। ग्रहों का धंधा, नक्षत्रों का धंधा। ये जो अंगूठी मुझे गुरुदेव ने पहनाई थी, कब, 2000 नहीं और पहले, करीब जब मैं 18-19 साल का था तब की, तो तब से चल रही है ये अंगूठी। ये क्या है, पुखराज है। मैंने इसको पहना है तो कोई कष्ट नहीं आता मुझे। अब छोटे मोटे कष्ट तो आएंगे ही, जो परेशानियाँ आनी है तो आएंगे। अलग अलग दिन की अलग अलग चर्या और रत्न, माणिक्य, सूर्य आपके जीवन में क्या करेगा, ये सब बताते रहते हैं। भगवान यहाँ किसी ग्रह का व्रत नहीं बता रहे हैं। सूर्य व्रत कैसे हो, तो सूर्य का विधान आपके सामने। ये जो व्रत है सूर्य नहीं है, चंद्र व्रत नहीं है, भौम व्रत नहीं है, बुध व्रत नहीं, गुरुव्रत नहीं है, शुक्रव्रत नहीं है। तो क्या है, ये जो व्रत है, ये जो ध्यान योगी का व्रत है, वो ब्रह्म व्रत है। ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए चलने का व्रत। हम केवल ये नहीं कहते कि स्त्री पुरुष से दूर रहे, पुरुष स्त्री से दूर रहे, ये वाली बात नहीं है। ये तो बहुत छोटी और ऊँची बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर धर्म निभाना है तो ये भी निभाओ आपके मन से, आपके जीवन से। जैसे आप सूर्य के व्रत में दिन भर आप सूर्य परायण रहते हैं, वैसे ब्रह्मचर्य व्रत में ब्रह्म परायण होकर रहें। संसार आपके लिए संसार रूप नहीं है, संसार आपके लिए ब्रह्म रूप है। अब न तो हमारा किसी से राग है, न किसी से द्वेष, न इंद्रियों के प्रति कोई आसक्ति। ब्रह्म व्रत है अनासक्ति, अनासक्ति का व्रत। ब्रह्म व्रत है अनहंकारी होना। ब्रह्म व्रत है जीव दया पारायण, जीव के प्रति दया रखेंगे। ब्रह्म व्रत है सेवा पारायण होना। इस संसार को ब्रह्म रूप देखते हैं। ब्रह्म रूप देखता है भला किसी से राग करेगा, किसी से द्वेष करेगा, इंद्रिय विषय क्यों खींचेंगे, कहाँ है। एक कथा है, विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य थे, उन्होंने किताब भी लिखी है बंगाल की,
बंगला में श्री श्री सदगुरु प्रसंग, उन्होंने अपने गुरु के बारे में लिखा है। कुलदानंद ब्रह्मचारी बड़े तपस्वी साधक हुए हैं। विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य थे। विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा, ये तुम साधना करो फिर मिलते हैं। साधना में मन को टिकाओ। साधना में सबसे पहले ये कहा जाता है, साधना करो, साधना में मन को टिकाओ, मन को आरूढ़ करो, दृढ़ करो, फिर मिलते हैं। उनका मन इंद्रियों में भागता था। उनका आकर्षण भोजन के प्रति भी था। ये मिल जाए तो खा लें, ये मिल जाए तो खा लें। तो ये एक ऐसा आकर्षण है जो आदमी को परेशान कर देता है, क्योंकि व्रत टूटता है इससे। स्वाद में बड़ा आसक्ति थी, उनका मन स्त्रियों में भी आकर्षित होता है। जिसकी स्वाद में आसक्ति है उसकी स्त्रियों में भी आसक्ति होगी, अपोजिट लिंग में भी आकर्षित होगी। बार बार मन को बांधते थे, बार बार मन बिखरता था। उनका संसार से मन हटता ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निराहारस्य देहिना। निराहार जो रहता है, इंद्रियों से जो आहार त्याग देता है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना। रसोवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों से विषय तो नहीं ले रहे हैं, इंद्रियों से स्वाद तो नहीं ले रहे हैं। जैसे हमारा आज मंगल व्रत है, हम नमक नहीं खाएंगे। आज नमकीन चीज़ हमने देखी पर खाई नहीं। पड़ोस में पकौड़ी बन रही है, महक आई, खाएंगे, कल खाएंगे, आज नहीं। अब ये जो है आपके मन में बैठ गया कि पकौड़ियाँ बनी हैं तो पकौड़ी हम खाएंगे, आज नहीं कल खाएंगे। अब वो इसमें बैठ गई आपके उसमें, कल बुधवार है, कल बनाना, कल खाएंगे। दिमाग है कि दिमाग या जीव नमकीन नहीं है, मन नमकीन है। दिमाग या जीव नमकीन नहीं है, मन नमकीन है। आज नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, मंगल बीत जाएगा, बुध बीत जाएगा, गुरु बीत जाएगा, ये चले जाएंगे। नहीं, कल सवेरा हो जाएगा, सुबह खा लेंगे, 6 घंटे बाद खा लेंगे। ये क्या है भाई? आपने नमक तो नहीं खाया, आपने मसाले तो नहीं खाए, लेकिन जो मन में सोचते रहे वो। नवरात्रि चल रही है अभी, आप लोग मत करना। आप लोग भोजन करते रहना, जो रोटी सब्जी वगैरह यहाँ खाते हो वो अपने आप में व्रत है पूरा। यहाँ का भोजन करना अपने आप में व्रत है। पर अगर आप लोग अपने व्रत करने लगे, बड़ी परेशानी हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। यहाँ से जाने के बाद वहाँ घर जाके सोचना क्या कर सकते हैं। मसाले तो नहीं खाए, जो मन में सोचते रहे। नवरात्रि आई, 9 दिन विचार कर रहे हैं, 9 दिन नहीं खाएंगे, फलाहार कर लेंगे। अरे भाई क्या करोगे तुम? ये यंग हो और तुम्हारी एनर्जी ख़त्म होती है रोज़, तो तुम अपना भोजन रेगुलर करो जैसे करते थे। सेंधा नमक तो खा ही सकते हैं, अच्छा चलो सेंधा नमक भी नहीं खाएंगे। अब ऐसे ऐसे पागल होते हैं, कई तरह के नियम कर लेते हैं। हम सेंधा नमक भी नहीं खाएंगे, क्यों? वो व्रत में लिखा है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। कोई ऐसा तो नहीं जो व्रत निभाता हो? तो नहीं करती? ऐसे पूछ रहा हूँ, शर्ट वाली। अब 9 दिन इंतजार कर रहे हैं 10वें दिन का, 10वां दिन आ जाए, 9 दिन जैसे हो ख़त्म हो, पूर्णाहुति करें। जैसे ही कैंटीन में भागें और खा गए, और हम भी समोसे खा के आते हैं। निराहारी के विषय में तो न रहें। जीभ में नमक तो हो ही गया, जीभ में मसाले तो न रहे, जीभ पर पकौड़े तो रहे, लेकिन मन में जो घूमता रहा उसके बारे में भगवान कहते हैं, रसो वर्जम रसोपि अस्य। जो रस है मन में, जो रसमयता है, जो नमक घुला है मन में, जो स्वाद घुला है मन में, जो रस है मन में, वो नमक घुला है मन में, जो स्वाद घुला है मन में, यह सामान्य रूप से नहीं निपटता। ये जाता नहीं है, निपटता नहीं है। आप समझते हो कि ये चला जाएगा अपने आप, नहीं जाएगा। जब परमात्मा के प्रति भाव जगता है तभी निपटता है, तब जाता है मन से। भगवान कहते हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थित। सूर्य व्रत नहीं, चंद्र व्रत नहीं, भौम व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत। जो ध्यान योगी होता है, इसलिए ध्यान करने वाले के लिए बताया गया है कि उसको यथासंभव दिन में 1 बार व्रत रखना चाहिए, और उस समय कुछ खाना नहीं चाहिए। पर मन में नहीं सोच रखना चाहिए कि ये अब शाम हो जाए, हम अब खाएंगे शाम को, ऐसा नहीं सोचना है। ब्रह्मचर्य जो होता है वो आजीवन होता है।
आप उपनिषद कहता है उत्तिष्ठ प्राप्य वरा निबोधत, उठो जागो लक्ष्य तक पहुँचो, क्षुरक से धारा निष्ठा धरत्या लोग दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होना छुरे की धार पर चलने के समान है। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होना छुरे की धार पर चलना, ये बहुत ही कठिन है, सब कहते हैं। श्री अरविंद के पत्रों का अनुवाद करते थे चंद्रदीप नारायण त्रिपाठी, एक सज्जन थे जो उनके भक्त थे। अपने अनुभव में कहते हैं जब वो पांडिचेरी गए तो उनकी पत्नी 22-23 साल की उम्र में ऊपर चली गई थी, मतलब वो जा चुकी थी। तो जब वो गए तो गोरखपुर के पास में रहते थे, कल्याण में काम करते थे। बड़ी आध्यात्मिक सात्विक पत्रिका है। एक ज़माने में जब हनुमान प्रसाद भाई पोद्दार जी संपादक थे कल्याण में, तो वहाँ काम करते थे। 3 बार संध्या वंदन करते थे। नमाज का वक्त हो गया तो मुसलमान भाई नमाज करते थे, ऑफिस में काम करते हैं, दोपहर की नमाज पढ़ लेते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार के साथ जो संध्या वंदन करते थे वो गायत्री का जप करके फिर काम करते थे, भगवान नाम का जप करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये उनका जप था। कल्याण में काम करने वाले लोग एकादशी का व्रत करते थे, ईश्वर परायण जिंदगी जीते थे। तो वो वहाँ कर्मचारी नहीं थे, प्रूफ रीडर लेखक ऐसे आदमी नहीं थे। वहाँ कल्याण की पत्रिका का जो स्टाफ था, जो भगवान के साथ घुला मिला स्टाफ था। भाई जी के ज़माने में ऐसी व्यवस्था थी उनकी। चंद्रदीप जी भी उन्हीं में से थे। 20 साल की उम्र में शादी हुई और 4 साल बाद पत्नी का देहावसान हो गया। तो उनको मन में ये था कि अब इस संसार में नहीं बसेंगे, अब तो ईश्वर परायण जीवन जिएंगे। शादी ब्याह हुई, पत्नी आई और फिर नहीं रही, अब दोबारा संसार में नहीं आई। भाई जी उनकी मनस्थिति को जानते थे। उन्होंने कहा तुम अगर सचमुच में योग साधना करना चाहते हो, ईश्वर परायण जीवन जीना चाहते हो, हम तो संत नहीं हैं, भगवान की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम उतने गंभीर साधक नहीं हैं। चंद्रदीप जी आप एक काम करो, आप पांडिचेरी चले जाओ। पांडिचेरी में श्री अरविंद रहते हैं, उनके रहने से वातावरण का वहाँ का अच्छा बढ़िया बन गया है। पांडिचेरी चले जाओ आप। अगर आप ईश्वर के लिए समर्पित होना चाहते हो, समर्थ गुरु की तलाश में हो, तो वो समर्थ गुरु महर्षि अरविंद है। वो चले गए चंद्रदीप जी। पांडिचेरी का जो वातावरण था थोड़ा सा विदेशी था। हाफ पैंट पहनती थी लड़कियाँ और टेनिस खेलती थी। तो वो उनको देश विदेश दोनों उसमें घुला हुआ था। ध्यान करते थे, व्रत करते थे, सेवा करते थे। धोती कुर्ता ही नहीं पहनते हैं, बल्कि पैंट शर्ट भी पहनते हैं, देखा नेकर टी शर्ट भी पहनते हैं। उनको देख के उन्होंने भी पैंट शर्ट पहनना चालू कर दिया। लड़कियां भी नेकर पहनती हैं। आजकल तो दिल्ली जैसे शहरों में लड़कियां भी अजीब अजीब सी पोशाकें पहनती हैं, अजीब अजीब सी। उस ज़माने में ये कल्पना विचित्र थी कि लड़कियां 18 साल की लड़कियां टी शर्ट में घूमें और नेकर में घूमें। उस ज़माने से चंद्रदीप गए थे तो उनके ज़माने में लड़कियां सलवार कुर्ता ही नहीं पहनती थी, सलवार कुर्ता भी नहीं, साड़ी जैसे हमारे यहाँ है। सब लड़कियां या तो साड़ी पहनती हैं या सलवार कुर्ता पहनती हैं। इस ज़माने में लड़की का मतलब साड़ी पहनो, वस्त्र से अविष्टित रहो। इसलिए पांडिचेरी जाकर उनको बड़ा अजीब सा लगा। कल्याण पत्रिका के उस वातावरण से निकलकर वो वहाँ गए थे, वहाँ उनको बड़ा अटपटा सा लगा। उनका मन भी बड़ा खराब रहने लगा। वो सीधे गए श्री माँ के पास कि माँ हमारा मन गड़बड़ाता है। इन लड़कियों को देखते हैं तो मन को डिस्टर्ब हो जाता है मन। भारतीय संस्कारों में घुले हुए थे हमारे मन। तो जब मन खराब होता तो सोचते थे क्या करें, भाग जाएं यहाँ से। फिर मन में अपराध बोध भी होता था कि बार बार इनको देखते क्यों हैं, देखना नहीं चाहिए। अब कैसे करें, क्योंकि वो तो वहाँ क्या है, नॉर्मल रूटीन था। श्री माँ ने कहा जिस दिन उनका जन्मदिन होता था पूरे दिन चाहे कितनी बार भी जाओ, 1 बार 2 बार 5 बार 8 बार मिल लेती थी जन्मदिन वाले दिन। चंद्रदीप पूरे साल प्रतीक्षा करते रहे हमारा जन्मदिन कब आता है। मैं एक सज्जन की बात बता रहा हूँ, मतलब हर एक की नहीं है। जन्मदिन वाले दिन गए, एक बार गए, कह नहीं पाए, दूसरी बार फिर गए, कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। माता जी बोली तू बार बार आता है पर कहता नहीं, क्या है तेरे मन में।
तो बोली हम जानते हैं तू क्या कहना चाहता है, लेकिन अगर तू बोल देगा तो तेरा मन हल्का हो जाएगा। माता जी आप माँ हैं और आप यहाँ आश्रम में आए हैं, हम आपके आश्रम में हम काम करने आए हैं, हमें काम में कोई शिकायत नहीं है। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने हमें यहाँ भेजा है और हम बड़े मन से आए कि हम तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन हमारा मन यहाँ खराब हो जाता है जब हम लड़कियों को नेकर पहने देखते हैं। घबरा गए वो, उसी बात से घबरा गए कि बोले आप माँ हैं, आपसे क्या छुपाना। तो उन्होंने श्री माँ बोली पोशाक से बेटा मन नहीं खराब होता है, मन तेरा संस्कार से खराब हो रहा है, तेरे संस्कार ऐसे हैं कि तेरे को ये चीज़ खराब दिख रही है। खैर उन्होंने अपने शरीर में एक झटका दिया ऐसे ऐसे। वो चंद्रदीप जी बताते हैं कि वो झटका उनके शरीर में भी लगा। उसके बाद उनको लगा कि न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष, न कोई जड़ है, न कोई चेतन, सब भगवान का ही ऐश्वर्य है। तो वो तो माँ की कृपा से हो गया उनका ठीक, बाकी सब लोग कैसे करेंगे, ये सूत्र इसमें आता है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने एक पंक्ति बड़ा सुंदर कहा है, ऊपर हिम था नीचे जल, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही थी प्रधानता, कहो किसे जड़ या चेतन। जल प्रलय का वर्णन करते हैं कामायनी में जयशंकर जी, बड़ा सुंदर प्रसंग है। ऊपर हिम था, बर्फ़, कभी अमरनाथ जाओ, ग्लेशियर पर जाओ तो देखोगे ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ है, नीचे पानी बह रहा है। सिंधु नदी बहती है अमरनाथ में, तो चलो नदी के ऊपर कितनी नदियाँ होती हैं, जम जाती हैं। इधर भी यहाँ हमारे यहाँ भी ठंड में, बहुत तीव्र ठंड में कई नदियाँ जम जाती हैं और फिर बहने लगती हैं गर्मी में। ऊपर हिम था नीचे जल, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो किसे जड़ या चेतन। तो ये रूप बदल लेती हैं नदियाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका स्वरूप जो है वैसा हो जाता है जैसा आपने देखा। उस दिन चंद्रदीप जी को साक्षात हुआ, किसे कहो स्त्री, किसे कहो पुरुष, किसे कहो पदार्थ, किसे कहो चेतना, सब तो एक ही चेतन के बने हुए हैं। ये अनुभव उनको लंबे समय तक रहा। एक दिन उनको लगा कि उन्हें ब्रह्मज्ञान तो नहीं हो गया है, सब कुछ उनको वैसा ही अनुभव था, लोटा भी वैसे, थाली भी वैसे, खाली खा रहे हैं वो भी वैसा। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा, लगता है माता जी ने मुझे ब्रह्मज्ञान करा दिया है। उस दिन से उनका अनुभव तिरोहित हो गया। जिस दिन उन्होंने कहा ना माता जी ने मुझे ब्रह्मज्ञान करा दिया है, उस दिन से वे उनका अनुभव चला गया। लेकिन उनके अंदर मन के मेल की जो परत थी वो मिट गई। चित्त में जो संस्कार और कर्म के अनुसार मेल की एक परत पड़ जाती है, जैसे कि शीशा है, उस पर धूल की परत जम गई। जब आप साफ़ कर देते हो पानी से, कपड़े से, कोलिन से साफ़ हो जाती है, शीशा चमकने लगता है। जो चित्त में पड़ते हैं एक के ऊपर एक, दूसरी परत, तो ध्यान से, तपस्या से आपकी परतें टूटती हैं, चित्त साफ होता चला जाता है। वैसे ही मन की परत, धूल की परत उतरती है। उनको बोलते हैं कि उसके बाद हमारा मन कभी खराब नहीं हुआ बुढ़ापे तक। वो चंद्रदीप कहते हैं कि बुढ़ापे तक फिर हमारा मन खराब नहीं हुआ। भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब है संसार की जो परत है वो आपके मन से निकल जाए। ब्रह्मचर्य की जो बात कहते हैं भगवान, वो कहते हैं संसार की परत को अपने इसमें से हटा दो, नहीं तो हम कैसे जिएंगे। यही तो आनंद है जीवन का, तुमको लगेगा ऐसा। डॉक्टर साहब ऐसी बात कह रहे हैं, वो संसार की परत को कैसे हटा दें। ये नहीं कि क्या खाना, क्या पीना, क्या रहना, क्या जीना, ये नहीं। एक स्वाभाविक आचरण जो मन में परमात्मा परायण होने का, ब्रह्म परायण होने का है, ये व्रत वो व्रत नहीं है। ये नवरात्रि व्रत नहीं है, ये व्रत सूर्य व्रत, गुरु व्रत नहीं है, ये व्रत ब्रह्म व्रत। तुम लोग अगर ब्रह्म व्रत रख लो, इस जगह से सूर्य व्रत में आप एक दिन रहते उसी ढंग का खाना, उसी ढंग के मंत्र, उसी ढंग का वस्त्र विन्यास, उसी ढंग का दान, जैसा आप रहते हैं वैसा कर रहे हैं। कहते हैं ऐसे ब्रह्म व्रत में ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ऐसा जीवन होना चाहिए ध्यान योगी का। तुम में से कोई भी जाके अपने माता पिता को मत बताना कि डॉक्टर साहब ने हमको सिखाया। यूँ तो नहीं, वो कहेंगे आपने हमारी लड़की को बिगाड़ दिया, आपने हमारे लड़के को बिगाड़ दिया, वो तो व्रत करने लगा, ब्रह्मचर्य व्रत करता है, शादी नहीं करेगा क्या। भाई तुम सब करना, मैं तो तुमको एक जनरल प्रोसेस बता रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सूर्य व्रत में या ब्रह्मचर्य व्रत में
उसका जीवन ध्यान योगी का होना चाहिए। जब ब्रह्म व्रत होता है, आप ना केवल साधारण सा व्रत रखिए, बिना नमक का खाना 1 दिन सप्ताह में, ठीक है। विक्षुब्ध मन नहीं, भावनाओं में भगवान और विचारों में भगवान पर किससे द्वेष। विवेकानंद सॉन्ग ऑफ सन्यासी एक किताब लिख गए हैं, एक अपना गीत लिख गए हैं। विवेकानंद का गीत सुनाता हूँ तुमको। चिंता मत करो तनिक भी इस नश्वर शरीर की गति पर, ये देह रहे या जाए छोड़ो तुम इसे नियति पर। प्रारब्ध कर्म इसको अब चाहे जहाँ बहाए, कोई आदर से इसको माला पहनाए, कोई निज घृणा जताकर पैरों से ठुकराए। तुम चित्त शांति मत तजना, आनंद निरत नित रहना। यश कहाँ कहाँ अपयश है, इस धारा में मत बहना। जब निंदक और प्रशंसक, जब निंदित और प्रशंसित एकात्म है, तभी है तब कौन प्रशंसित कौन निंदित। जब एक ज्ञान हृदयंगम करके सन्यासी पर उच्च स्वर से गाओ तान अलापो सुंदर, ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ये लिखा था गीत, मैं इसको प्रिंट आउट निकलवा दूंगा, तुम लोग रखना अपने पास। बहुत बढ़िया गीत है। कह रहे हैं मन संयम में, न किसी से शत्रुता न किसी से मित्रता। हमें किसी हमारा कौन क्या कहता है, मन का संयम तोड़ता है भय, हमारे मन का संयम तोड़ती है आसक्ति। जीवन की धारा है, जीवन की प्रकृति है, वैसी प्रकृति में घुल गया है वो ब्रह्मव्रत। मन का संयम भी प्रकृति में घुल गया है। भक्त वो होता है जो भगवान के साथ घुला होता है। भक्त का उल्टा क्या हुआ, विभक्त, जो बटा हुआ है, जो बट गया है नहीं, घुला हुआ अलग अलग, पहचान नहीं पा रहा। फिर कहते हैं मन संयम में, मन का संयम रखें। तुम लोग एक छोटा सा संयम रख सकते हो कि सप्ताह में एक बार, तुम एक बार सप्ताह में एक बार, एक समय गुरुवार है, एक समय, उस समय व्रत करो, ठीक है। बस छोटा सा नियम, इसको निभाओ, कंटिन्यूस निभाओ इसको। और इससे कोई सन्यासी नहीं बनता, इससे कोई योगी नहीं बनता, कोई चिंता की बात नहीं है। घर जाओगे तो आराम से तुम मम्मी के पास भी रहोगे, खाओगे पियोगे। तो ये बता, आज क्या है गुरुवार, आज आप मत दीजिए हमको, हमने वहाँ शांति कुंज में व्रत लिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, इसको अगर निभा सको, 1 साल निभा लो, 2 साल निभा लो, 3 साल निभा लो। शादी हो जाए तो शादी हो जाए तो अपना खुद का भी निभा लो और पति को भी निभाओ, ठीक। तुम भी अपनी पत्नी को समझाना, ठीक है ना। इसलिए एक सिंह का बच्चा बिछुड़ गया था अपनी माँ से, सिंगनी से बिछुड़ गया, पता नहीं कैसे भेड़ों के झुंड में रहने लगा। भेड़ों के साथ घूमता था, भेड़ जैसा खा लेती थी, वो भी घास फूस खा लेता था। अब उसका पेट तो नहीं भरता था, फिर भी शिकार करना तो सीखा ही नहीं था, उन्हीं के साथ घूमता था। बड़ा हो गया थोड़ा, तब भी एक बार गडरिया भेड़ों को चुराने गया जंगल में। तो कहानी सुनी होगी तुमने, है ना, फॉरगॉटन, अपनी चीज़ उसको भूल गया। जंगल में एक सिंह और भी था, सिंह ने दहाड़ लगाई, भेड़ें भागी, भेड़ों की तो आदत थी भागने की। वो सिंह का बच्चा भी भागा डर के मारे, ये सब लोग भाग रहे हैं तो हम भी भागे। सिंह ने देखा तो सिंह का बेटा है ये भेड़ों की तरह आचरण क्यों कर रहा है। सिंह ने धर दबोचा उसका, अरे तो हमारा है, हमारी जाति का है, हमारे कौम का है, तो क्यों भाग रहा है। तो उसने कहा कि आप हमें तो नहीं मारेंगे। अरे क्यों डर रहा है, डरा डरा से खड़ा, अरे जो तू है वही मैं हूँ, तू क्यों भाग रहा है। नदी के किनारे ले गए उसको और उन्होंने पूरा दिखाया और एक दहाड़ लगाई जम के, सिंह की दहाड़। शक्ल देख, तेरी शक्ल देख, मेरी शक्ल देख। फिर सिंह ने उससे कहा दहाड़ लगाओ। पहले तो घबराया, फिर दहाड़ा तो वैसी आवाज़ थी जैसी अपने पिताजी की थी, सुन रहे थे वो, वैसी आवाज़ थी। अभी तक तो मिमी आता था, धीरे धीरे डर कर बोलता था। अब हमको जिस दिन ये आ जाएगा समझ में कि हम सिंह के बेटे हैं, हम शेर के बेटे हैं, हाँ पिताजी शेर हैं और हम उनके बेटे हैं, बस उस दिन तुमको समझ में आ गया तो फिर उसके बाद तुम वही हो जाओगे
किसी ग्रह के व्रत में नहीं, किसी देवता के व्रत में नहीं, किसी देवी के व्रत में, बल्कि ब्रह्मव्रत में परायण हो जाओ। फिर भगवान कहते हैं युक्त आसीत मत पर, मेरे परायण होकर के जीवन जो संसार के परायण है वो हिसाब किताब मत लगाना उसमें कभी। मेरे परायण में हिसाब लगाते थे। एक मोहम्मद साहब के यहाँ एक गृहस्थ रहते थे, हिसाब करते थे, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ कर रहते थे। भक्त चिंता नहीं करता, योगी चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान का भरोसा है। अगर उसे भगवान का भरोसा नहीं है तो वो योगी नहीं है, वो ध्यान योगी है, वो खाली चुप बैठने वाला योगी नहीं है। उन मोहम्मद साहब की आदत थी कि वो दिन में मेहनत करते थे, कमाते थे, कुछ लोग देते भी थे उनको, उससे उनका घर चलता था, उससे लोगों की सहायता करते थे। शाम के समय जो कुछ बेचता था उससे वो फ़कीरों को बांट देते थे। बड़े निश्चिंत होकर सो जाते थे। पूछते थे लोग उनसे कि आपका घर कैसे चलता है? बोले अल्लाह देता है, जो अल्लाह देगा वो चलाएगा, हम अलग थोड़ी हैं उससे। भगवान कहते हैं युक्त आसीत, मेरे से तो पृथक नहीं है बल्कि एक है, मेरे से तो अलग नहीं है, एक है, ध्यान योगी है। उसने महसूस कर लिया कि चेतना की परतों को नीचे धारा बह रही है, इस बर्फ़ के नीचे धारा जो है वो है हम। एक दिन मोहम्मद साहब के जीवन का अंतिम समय आ पहुंचा। मोहम्मद साहब बीमार थे। पत्नी ने क्या किया, 14 मुद्राएं, 14 सिक्के सोने के चुरा के रख लिए शाम को। अगर वैद्य को बुलाना पड़ गया तो तबीयत खराब रहती है, रात में कोई घटना घट गई तो 14 स्वर्ण मुद्राएं, 14 दीनार रख लिए उन्होंने। मोहम्मद साहब रात में सोए तो नींद नहीं आई, कोई अजीब सी बेचैनी, कोई अजीब सी व्याकुलता। पत्नी को बुलाया, आज कुछ नींद नहीं आ रही, क्यों, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हकीम को बुलाएं क्या? नहीं, हकीम की बात नहीं है, कुछ गड़बड़ और है। ऐसी मन में बड़ी बेचैनी है, मन में उलझन। तो बता, तूने आज पैसे तो नहीं रखे घर में? पैसे जो देने थे उनको, जिनकी थी वो दौलत, उसके बजाय तूने वो पैसे अपने पास तो नहीं रख लिए। पत्नी क्या बोलती, सच बोलना, हम लोग अल्लाह वाले हैं, इसलिए उसने कहा हम लोग, मैं बोल देती हूँ, मत पर। भगवान कहते हैं मेरे परायण, हम लोग अल्लाह वाले, हम संसारिक आदमी नहीं हैं। भगवान ने गृहस्थ जीवन में रखा है, गृहस्थ में है, लेकिन हम लोग फ़कीर हैं। सच बोलना, सच तो ये है कि मैंने 14 मुद्राएं, 14 दिनार रख रखी हैं। हमें डर था कि आजकल रात में आपकी तबीयत खराब हो जाती है, अगर हकीम को बुलाना पड़ा तो क्या होगा। तूने कब से सोचना चालू कर दिया कि मेरी चिंता करनी, मेरी चिंता की बात मत सोच, और मेरी चिंता भगवान करेगा, अल्लाह करेगा, ऐसा सोच। हकीम को भेजना होगा, बोले हकीम को के पास पैसे भेजो, हमारी चिंता तो अल्लाह करता है। उसको मारना होगा तो मार देगा, उसको जिलाना होगा, ये मोहम्मद साहब ने कितनी अच्छी बात कही, उसको मारना होगा तो उसको जिंदा रखेगा, जिलाए रखेगा। हमारा जीवन तो अल्लाह के लिए है। तो ये तूने क्या किया? तू जानती है सारे जीवन हमने शाम को कुछ रखा ही नहीं घर में, हमने शाम होने पर भी कुछ नहीं रखा। शाम होने पर जो कोई बचा हमने ज़रूरतमंदों को दिया, निश्चिंत होकर सो गए। कल का दिन होगा, आएगा व्यक्ति। अब ये उस ज़माने की बात है जब मोहम्मद साहब थे, जब। अब आज कोई पैसा रख ले, कोई भिक्षा में मिला तो उसको ये अनुभूति नहीं होगी। मोहम्मद साहब के दिल में जो उतरी, मन में जो भावना थी, वो शुद्ध चेतना में थी। जो फ़कीर थे वो पैगंबर थे, उनका पैगाम देने आए थे। जिसका मैं पैगाम देने आया, जिस धरती भेजा, उसी पर मैं भरोसा न रखूँ, ये तो गलत बात हुई। मन की बेचैनी को दूर करने का सबब वो ज़रूर देगा। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला, सामने देखा फ़कीर खड़ा था। वो बोला, हुजूर मुझे 14 दिनार की ज़रूरत है, मेरा एक काम अटक गया है। अरे तुझे भेजा है अल्लाह ने। मोहम्मद साहब ने पत्नी से कहा, 14 दिनार इसको दे दो, ये इसकी थी, इसको ले जाकर दे दो। ये व्रत है ब्रह्मचर्य का। जो जिसकी चीज़ है उसको दे देनी चाहिए, अपने पास मत रखो। देख, अल्लाह ने जानता था ना कि तूने 14 मुद्रा रखी, तो भी उसने फ़कीर ने 14 मुद्रा मांगी। उसको मालूम है कि उसने यहाँ पर तुझे क्यों रखा है, कल जीवन का संचालन कैसे होगा उसको सब पता है। प्रकृति और परमात्मा हमारे माता पिता हैं। प्रकृति और परमात्मा हमारे माता पिता हैं।
माता अपने पुत्री को बड़े प्यार से रखती है, डांटती है तो उसमें प्यार घुला होता है, अच्छा बोलती है तो उसमें प्यार घुला होती है, बुरा बोलती है तो भी उसमें प्यार घुला होता है, जो कुछ करती है उसमें प्यार ही प्यार होता है। भगवान अपने भक्त को बहुत प्यार करते हैं। जो ध्यान योगी होता है, जो उनके परायण होता है, उनके ध्यान में तल्लीन रहते हैं। भगवान हमेशा आपके तकलीफ़ में, भले आप एक नहीं करोड़ों के रूप में से एक हो तो भी आपका भी ध्यान रखता है। अगर ये भावना आपके अंदर आ जाए कि भगवान हमारा भी ध्यान रखता होगा, भगवान हमारी माँ का और पिता का भी ध्यान रखता होगा, जो परत दर परत अपने को शुद्ध करता हुआ आगे बढ़ रहा है, अरे हमारे और उनके बीच में दूरी थोड़ी है, ये दूरी जो है वो अशुद्धि की है, दूरी हमारे मेल की है, दूरी उस कीचड़ की है जो हमने अपने चित्त में बटोर रखा है। हमारा प्रयास और पुरुषार्थ तप है, भगवत कृपा का अवतरण योग है। तप और योग अध्यात्म के दो चरण हैं। एक किताब निकली है यहाँ से, तप जीव का पुरुषार्थ है और योग भगवत कृपा है। तप और योग, पुरुषार्थ और भगवत कृपा जब मिल जाते हैं तब असंभव नहीं रह जाता। यहाँ से किताब निकली है गुरुदेव की, योग और तप और योग, दो सोपान है, पढ़ना उसको तुमको। विनोबा कहते थे, तो मालूम है मेरी परीक्षा कब है? जब मैं पागल हो जाऊँ, पागल होकर के मेरे मुंह से राम राम निकले तो समझना कि मेरे मन में राम घुल गया है। विनोबा जी बोले, गांधी जी की परीक्षा हुई, प्रार्थना कर रहे थे, गोली लग गई, जो अंदर था बाहर निकल आया, हे राम कुछ और नहीं। किसी बेटे को नहीं पुकारा, अपने सेक्रेटरी को उन्होंने नहीं पुकारा, किसी से उन्होंने नहीं कहा कि मुझे बचाओ। अचानक गोली लगी, अचानक मैं भी राम निकला। मत परह मेरे परायण। मोहम्मद साहब कहते हैं मेरे परायण बन जाओ। उन्होंने 14 स्वर्ण मुद्राएं दी, बड़े भी निश्चिंत होकर के सोए। देखो अल्लाह कितना फ़िक्रमंद है। अपनी पत्नी से कहा, देखो कितना अल्लाह कितना फ़िक्रमंद है कि आज मैं बेचैन हूँ, आज मैं उलझन हो रही है, इस उलझन का कारण मेरे साथ की हुआ छल है जो मैंने अपने साथ लिया। मैंने अपने पास पैसे रोक लिए, मेरे उसके पीछे 14 स्वर्ण मुद्राएं आ गई, दूरी बर्दाश्त नहीं हुई अल्लाह को, उसने भेज दिया उस फकीर को। ध्यान योगी ऐसा होता है। ये कहानी केवल अल्लाह की और इसकी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि सबके ऊपर लागू होती है, हर मनुष्य पे लागू होती है। कि आप ये मान कर चलिए कि आप भगवान के साथ हैं और भगवान के बंदे हैं। भगवान के बंदे होने के नाते आपका भी ध्यान वो रखेंगे और लोगों का भी ध्यान रखेंगे। इसलिए आज की क्लासें समाप्त करते हैं, पर ये ध्यान रखना कि इसमें कहीं भी कोई कंपल्शन नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है। तुमको जो करना है वो करना, पर जो करो उसमें मन लगा के करना। ओम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेद विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुनवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। परम सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म
परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी। शरण रहस्य प्रदायिनी। सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी। भव भय हारिणी तारिणी। परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी। दैवी सद्गुण दायिनी। हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखाविनी हरि मुख की वाणी। मैया हरि मुख की बाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी। सकल शास्त्र की स्वामिनी। श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया स्वधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर। हरिपद प्रेम दान कर। अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी। हरि कमल विहारिणी। सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। दोनों हाथ ऊपर करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को ऐसे रगड़ें, अपने चेहरे पे लगाएं, अपने हृदय क्षेत्र में लगाएं। भावना करें कि जितने भी लोग बैठे हैं उन सबकी जो भी उनकी स्थिति है उस स्थिति में वो इसको कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि हम सब मिल कर के एक साथ अच्छे मानव बनाएंगे, अच्छे मानवों का निर्माण करेंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।